So let's welcome on stage the students of grade 5 for their act. Vale, sí la veía ya. जिसको ब्रह्मा जी के पास से वरदान मिला था कि जब भी उसके शरीर से रक्त का बूंद निकल के जमीन पे गिरेगी तब ही उसी रक्त बूंद से और एक रक्त बीज का जन्म होगा। रक्त बीज शक्तिशाली था और देवियों को हासिल करने का एक अद्भुत मोह था उसके अंदर। वो सब पे राज करना चाहता था। उसने देवियों के देवी को देवता पे हमला कर दिया। देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी। उनमें से एक था ब्रह्मभक्त दैत्यराज महिषासुर। जिसे वरदान मिला था कि उसका विनाश किसी देव दानव या प्राणी से नहीं, केवल स्त्री के हाथों होगा। काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम 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 बोले बोले। सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज। महिषासुर ने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया। हे मां पार्वती, उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। यह देव त्रिदेवों ने एक शक्ति का निर्माण किया, जिसका स्वरूप कुछ इस प्रकार था। विष्णु जी ने किए भुजाएं प्रदान, शिव जी ने दिया मुखमंडल, अग्निदेव ने किया आंखों का निर्माण। इसी प्रकार देवी भगवती का जन्म। मां काली
हिंदू धर्म की देवी है, जिनके काले और भयानक रूप की उत्पत्ति राक्षस और दुष्ट शक्ति के विनाश के लिए हुआ था। सीता है लक्ष्मी तू, है शीतल तू, है अग्नि तू, तेरे पाँव में है तीनों लोक, है औरत खुद ही भक्ति तू। अबला नहीं सबला हूँ मैं, जो धर्म के मार्ग पर है उनके लिए अनंत हूँ, और तुझ जैसे दुष्टों का अंत हूँ मैं। काली हूँ मैं, महाकाली हूँ मैं। नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी भंग्यकवर्दिनी शैलसुते। भगवान के पीछे बर्बाद करूंगी मैं। एक नारी के हाथों मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी मैं। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। भाग 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 बच सके तो बच के आज आने है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। Every night I dream of watching गति हूँ मैं, चंगा सती हूँ मैं, महाकाली हूँ मैं। Every night I dream of watching you die. Watching you die. कब तक लगेगी? तुझमें वो दम नहीं, मुझे मार सके। आखिरी अवसर है ये तेरा, छोड़ दे ये मोह का पाश। तेरा अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश।
जाइए देवी माँ, शांत हो जाइए। आग बहे तेरी रग में, हुआ आग जो खोले तो ढाए कहर। तो बोलो हर हर ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही हमारा वही हमन का मस्त मस्त वो जानिए सबके स्वाभिमानी, जय महाविनाश ओंकार है इसी की वाणी। भागत पूरा बेल का पत्ता की सत्ता, विश 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 अडिग अमर है महादेव, हर हर है सत्ता। वही इकाई वही इकाई। महादेव भी कालिका को रोकने की साहस नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर से जीवन का पतन हो जाएगा। महादेव के पास अब देवी को रोकने का एक ही उपाय था, वो काली माँ के सामने एक शव की तरह लेट गए। तांडव करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उनका पैर महादेव के शरीर के ऊपर पड़ा। तब जाके मां काली शांत हुई। इस प्रकार खत्म हुआ रक्त बीज का विनाश और महाकाली का तांडव। महाकाली के शरण में दीपावली के एक दिन पहले काली पूजा होती है। इस दिन को नरक चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। One who expresses oneself through dance is a dancer. As you are aware, a dance competition was held on 29th April on International Dance Day from grade 1st to 9th. Every culture in our nation is include dance performances, whether it is in school, colleges, weddings or any other occasions. Dance is a universal adorned artistic gesture that generates a lot of excitement in a large group. Each and every student participated in this competition with full of enthusiasm. Everyone enjoyed the performances which were blend of grace and energy. Thank you. Nia, Kamaksh, line number 2, Prisha, Manushi, Samiksha, Pahel, Pratyush Jain, Kunal, Aviraj. Line number 3, Khushi, Ahana, Tanmay, Abhimanyu, Parnika Jangir, Dakshit. Line number 4, Pashvi, Mishka, Parnika Bishnoi, Tanay, Earth and Divit. श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती
कि दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। जय श्री राम। आवाज ही नहीं आई, हमारे बच्चों ने और जोर से बोला जय श्री राम। I feel honored and privileged to call our chief guest Mr. Arvind Kumarji Sharma for sharing his valuable words and motivate our students. Please sir. सर्वप्रथम मेरे साथ जो मंच जो शख्सियत शेयर कर रहे हैं, उज्जवल जी, आपने एक युवा होने के नाते हमारा प्रतिनिधित्व किया है। कई सारी यात्राएं आपने की हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्था के निदेशक सुनील जी को कि आपने मुझे जयपुर से यहाँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए बुलाया। जितने भी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि इस 3 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर मैं 300 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ और अभी वापस इस कार्यक्रम के तुरंत बाद इसी रात्रि में मुझे जयपुर वापस जाना है। इसलिए आप लोगों से एक स्नेह के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में कुछ चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। पेशे से शिक्षक हूँ और एक शिक्षक को जब मंच दे दिया जाता है तो मुझे लगता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में और इस सर्दी में निश्चित रूप से आप लोगों की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। सुनने की क्षमता जो है वो ऐसे कार्यक्रम में सामान्यतया अभिभावकों की नहीं होती है, लेकिन आज वास्तविकता में मैं चर्चा करने के लिए अभिभावकों से ही आया हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है, बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम देखा है। विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार होने के नाते जब किसी कार्यक्रम में जाने की इच्छा रखता हूं तो मेरा स्टाफ कहता है सर प्रोटोकॉल है, आपको नहीं जाना। इसलिए 300 किलोमीटर की दूरी से आज उस प्रोटोकॉल को तोड़कर इस कार्यक्रम में आया हूं। इस छोटे से परिसर को भगवान श्री राम की अवधपुरी के रूप में एक उत्तम सनातन वातावरण जो आप लोगों ने उपलब्ध कराया है, उसमें अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मेरे परिचय में मुझे मुख्य अतिथि बताया गया, जबकि वास्तविकता यह है मैं इसी विद्यालय का एक अंग हूँ। सुनील जी जो हैं वो हमारे
सखा हैं, मित्र हैं, अभी मुंबई में मिलना हुआ, उन्होंने कहा कि विद्यालय में आइएगा, और 3-4 दिन पहले इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि शनिवार को हमारे विद्यालय में कार्यक्रम है। मैंने कहा छुट्टी है, मैं आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ। अभी मेरे परिचय में HSSF और IMCTF 2 शब्दों का उल्लेख हुआ है। जब हम बात करते हैं हमारे संस्कारों की, तो पेरेंट्स ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये जनरेशन गैप है, यह जनरेशन चेंज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये जनरेशन गैप नहीं है, ये जनरेशन चेंज नहीं है, ये जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की है। हम जो वातावरण हमारे को चाहिए होता है, अभी पिछले 1-2 महीने से पूरा हिंदुस्तान जो है, बल्कि पूरा विश्व जो है, वो राममय हुआ पड़ा है। लेकिन आज से पहले ये चर्चा हमारे परिवारों में क्यों नहीं होती थी? आज स्थिति यह है कि हमने गीता पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। हमारे घरों के अंदर रामायण नहीं पाई जाती, हमारे घरों के अंदर हमारे सनातन और हमारे धर्म की चर्चा नहीं होती। मैं आपको 2010 के वृतांत से प्रारंभ करता हूं। बिल गेट्स का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ी एक IT कंपनी के आप चेयरपर्सन थे और भारत सरकार के निमंत्रण पर आप दिल्ली में आए। सभी माताओं पिताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, 2010 में तत्कालीन सरकार की उपस्थिति में बिल गेट्स हमारे दिल्ली में आते हैं और एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहते हैं कि इंडियंस आर नॉट सोशल कॉन्शियस, यानी कि भारतीयों के अंदर समाज के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं है। और अपने स्पीच में आगे चलकर बिल गेट्स ये भी कहते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट प्लीज ओपन योर वॉलेट फॉर सोसाइटी, आप अपने बटुए खोलिए। ये 2 जो वाक्य थे, ये कुछ लोगों को, मैं केवल आपके सामने 13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 2010 की घटना है। बिल गेट्स भारत सरकार के आमंत्रण पर आए और हम तो उस संस्कृति के वाहक हैं जहां पर यह कहा जाता है कि अगर बायां हाथ दान करे तो दाहिने हाथ को पता नहीं लगता। और इसी चर्चा को लेकर आज जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, प्रधानमंत्री के जो रक्षा सलाहकार हैं, वो US गए और उन्होंने US के सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया। लेकिन इन सब चर्चा में ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यों का प्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसलिए वहां से जो ये कार्य प्रारंभ हुआ, उस कार्य के बाद ऐसे सेवा मेले आयोजित होने लगे। अभी 9 प्रांतों में हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन संस्कृति के जितने भी सेवा कार्य करने वाले जो लोग हैं, उन सब लोगों का एक साल भर में वार्षिक रूप से प्रस्तुतिकरण प्रारंभ हुआ। और उस प्रस्तुतिकरण को देखने पर जब जो लोग उसको देखने आते थे, उसमें हमारे छोटे छोटे नौनिहाल भी आते थे, उनसे जब चर्चा की, जयपुर में मैं स्वयं 3 बार ऐसे विशाल जो फेयर हैं, जो मेले हैं, उनके आयोजन का साक्षी बना हूं। जब वहां से स्टूडेंट्स आए विद्यालय से और इस कार्यक्रम को देखा, कार्यक्रम को देखने के बाद जब हमने उनसे चर्चा की और चर्चा करने के बाद पता लगा कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में क्षीणता आई है और उसका उत्तरदायित्व हमारी इस पीढ़ी को नहीं है, हम सबको है, क्योंकि हमने हमारे परिवारों में चर्चाएं बंद कर दी हैं। आज राम की चर्चा नहीं होती। मैंने अभी अपने स्टेटस में पिछले दिनों लगाया, भगवान श्री राम के पुनः प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा स्वयं का पुत्र मेरे से पूछता है कि पुनः प्राण प्रतिष्ठा क्यों? अगर पहले प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी तो अब प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्या थी? ऐसे कई प्रश्न आए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की चर्चा प्रारंभ करिए, क्योंकि आज का ये जो युवा है, ये आपकी बातों में नहीं आने वाला। आप ये कहेंगे कि पांव हिलाने से गरीबी आती है, उसको उसका वैज्ञानिक कारण चाहिए। और इसी वैज्ञानिकता को दृष्टिगत रखते हुए हमने इस पूरी सृष्टि को एक पिरामिड मानते हुए 3 बातें की। और वो 3 बातें हैं कि एक व्यक्ति का जो पूरा शरीर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, और वो 3 चीज़ें हैं प्रकृति, परिवार और देश। इसलिए प्रकृति, परिवार और देश को लेकर बहुत गहन अध्ययन के बाद
6 हमारी थीम्स हैं वो निकल कर आई, और उन थीम्स के बारे में बहुत बड़ा यहाँ लंबा डिस्कशन हमारे बीच में नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे कुछ प्रार्थना करता हूँ कि उन 6 थीम्स के बारे में कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में चर्चा प्रारंभ होनी चाहिए। जो हमारा इस पिरामिड का प्रथम घटक है वो है प्रकृति। प्रकृति की चिंता अगर हम लोगों ने नहीं की तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत दुखदायी होने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण, इस पर हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। इनिशिएटिव फॉर मॉरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन ने एक त्रिकोण की बात की, और वो त्रिकोण क्या है? वो त्रिकोण है हमारा मूल्य क्या होना चाहिए, उस मूल्य के माध्यम से हम क्या संस्कार देना चाहते हैं, और उस संस्कार को हम किस प्रकार से दे सकते हैं। वन एवं वन्य जीवों का जो संरक्षण है उसके लिए हम ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने अलावा पूरी प्रकृति को भी अपना माने, और इसके लिए आपसे निवेदन है कि छोटे छोटे समूह में हमारी कॉलोनियों के अंदर वृक्ष वंदन और नाग वंदन के प्रतीकात्मक कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि हमारा ये जो युवा है इसको समझ में आए कि इनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं प्रकृति के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करें। दूसरा जो हमारे इस घटक का महत्वपूर्ण पार्ट है वो है पारिस्थितिकी संतुलन। एक व्यक्ति केवल खाना खा के अपना जीवन नहीं जी सकता, इस इकोलॉजी को प्रिजर्व रखना, इस पारिस्थिति का संतुलन बनाए रखना, ये हम सब लोगों का कार्य है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे समाज में गज, गौ और तुलसी वंदन जैसे कार्यक्रम होने चाहिए। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी प्रार्थना है कि ये पर्यावरण हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है, इसलिए भूमि वंदन और गंगा वंदन जैसे कार्यक्रम कॉलोनियों में प्रारंभ होने चाहिए। दूसरा जो हमारा विषय है परिवार। आज देखिए शब्दों का हेर फेर है। कई बार आज मैं विश्वविद्यालय में अधिकारी हूं तो मेरे मन में एक दम्भ आता है और मैं क्या कहता हूं, मेरे माता पिता मेरे पास रहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझे इस दुनिया को दिखाने वाले वो देवतुल्य लोगों को मैं अपने पास नहीं रख सकता, मैं उनके चरणों में रहता हूं। इसलिए ये चर्चाएं तब प्रारंभ होगी जब पारिवारिक और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए हम कार्य करेंगे। और इसके लिए हमारे यहाँ पर घरों में अतिथि वंदन, मातृपितृ वंदन और आचार्य वंदन के कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए। कई बार एक विषय चलता है महिला सशक्तिकरण। मैं महिला सशक्तिकरण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो गंदगी परोसी जा रही है मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे यहाँ पर महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाता है। आप इतिहास उठाकर देखिए कि जिस रावण ने, इतना विद्वान होने के बावजूद जिस रावण ने माता सीता की तरफ आंख उठाई और बाद में वो रावण खत्म हो गया, ऐसे कई हमारे सामने उदाहरण हैं। महाभारत युग में जो कौरव थे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने एक चीर हरण किया द्रौपदी का और पूरे कौरव खत्म हो गए। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे घरों के अंदर कन्या वंदन और सुवासिनी वंदन के कार्यक्रम होने चाहिए। तीसरा जो हमारा विषय है वो है देश। छोटे छोटे आज यहाँ गेट पर आप देखिए हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र लगे हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, क्षमा चाहता हूँ, जयपुर से आया हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करें। जब एक छात्रा ने प्रश्न पूछा कि 21 में से हमारे को कितने परमवीर चक्र विजेताओं का नाम पता है, पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने -40 डिग्री पर रहते हुए हमारी सेवा करी और हमें हमारे इन घरों में रहने के काबिल बनाया, लेकिन आज उनका वंदन कहीं नहीं होता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विद्यालय परिवार को कि उन्होंने इस प्रकार के वंदन के कार्यक्रम प्रारंभ किए। इस प्रकार के वंदन गेट पर प्रारंभ हो रहे हैं। निश्चित रूप से मेरी बात मैं ज़्यादा बड़ी आप लोगों के सामने नहीं रखूँगा। एक छोटा सा आप लोगों से मैं उदाहरण देकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार हमारे यहाँ कुंभ मेला 12 वर्ष में होता है, उसके बीच 12 वर्ष तक हमारे ऋषि मुनि जाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय से एक बार विदेश से आए हुए पत्रकारों ने और विदेश से जो लोग कुंभ मेला देखने आए, उन्होंने एक प्रश्न किया कि इतने बड़े मेले का आयोजन करने में आप लोगों को कितना खर्चा करना पड़ा।
तो पंडित जी ने कहा मात्र 1 पैसा। ये बहुत आश्चर्य का विषय है। पंडित जी ने कहा मात्र 1 पैसा। तो उस पत्रकार ने पूछा कि इतना बड़ा आयोजन और उसके लिए मात्र 1 पैसा? तो उन्होंने कहा मात्र 1 पैसा। बोले कैसे? उन्होंने अपना पंचांग निकाला और अपना पंचांग निकाल के कहा कि इसके अंदर लाइन नंबर 3 पे लिखा हुआ है कुंभ मेला इतनी तारीख को प्रारंभ होगा। इसमें लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि कुंभ मेला इतनी तारीख को खत्म होगा। इस प्रारंभ से लेकर यहाँ तक आने में जो स्याही लगी वो 1 पैसे की थी और इस 1 पैसे से हमने कुंभ का मेला किया। हमारे को किसी सरकारों की आवश्यकता नहीं है। और अभी सनातन संस्कृति ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस यहाँ बैठे सब लोगों ने अपने आप से सहयोग करके, और आज एक विशाल राम मंदिर जो है वो केवल किसी सरकार की अनुदान से बना हुआ राम मंदिर नहीं है, बल्कि हमारे खून पैसे से बना हुआ राम मंदिर है। हम उस संस्कृति में रहते हैं। मैंने आपसे 6 थीम्स पर चर्चा की। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर एक शमशानी वैराग्य करके शब्द आता है, उसको समझाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों में वो शमशानी वैराग्य नहीं हो ऐसी अपेक्षा करता हूँ। मेरी बातों का कुछ मैं बहुत तैयारी करके आया था। मुझे लगा था 300-600 किलोमीटर की यात्रा है, बहुत बोलूँगा, लेकिन मौसम को देखते हुए मैंने अपनी वाणी को थोड़ा सा संक्षिप्त किया। मुझे पता है कि हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। शमशानी वैराग्य की बात करके आप लोगों के सामने अपनी बात पूरी करूँगा। एक बार एक गांव के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा आए और उन महात्मा को पहचानने का जो तरीका था वो ये था कि उनके पीछे महाभारत में जैसे भगवान कृष्ण के पीछे प्रकाश पुंज बनता था, उनके पीछे प्रकाश पुंज बनता था। तो मेरे जैसा एक युवा जो कहीं से भटका हुआ था, उसको लगा कि मैं भी भगवान उन संत के चरण स्पर्श करना चाहूँगा। वो उस गाँव में गया और उस गाँव में जाकर उसने देखा कि उस गाँव में एक भी पुरुष नहीं है, केवल महिलाएँ हैं। और ऐसी स्थिति गाँवों में 2 बार होती है। एक होलिका दहन के दिन जब पूरे पुरुष होलिका दहन करने जाते हैं और माताएं बहनें उसकी लपटें देखकर आगे आने वाले समय का वर्णन करती है, और दूसरा जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। तो उसको पता लग गया कि गांव में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, इसलिए उसने कहा कि मुझे शमशान जाने का रास्ता बताइए। उसको शमशान जाने का रास्ता बताया। आप मजे की बात देखेंगे, वो व्यक्ति जब उस शमशान में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां बैठे हुए हर व्यक्ति के पीछे वो भगवान कृष्ण की जगह कृष्ण की तरह प्रकाश पुंज बना हुआ था। क्योंकि वहां बैठा हुआ हर व्यक्ति क्या बातें कर रहा था, अरे ये जो चला गया बहुत भला आदमी था, इसने बहुत अच्छे काम किए। तो उसको लगा मैं किसका चरण स्पर्श करूं। उसने किसी का चरण स्पर्श नहीं किया, वो वापस आ गया। जैसे ही वो गांव में आया उसने क्या देखा कि सब लोगों के पीछे से वो प्रकाश पुंज गायब हो गया। वो क्यों गायब हो गया? क्योंकि वहां पर सब लोग पुण्य आत्मा की तरह बातें कर रहे थे। घर आते ही सबको आटा, नमक, दाल, मिर्ची इनके भावों के बारे में चिंता होने लग गई। केवल उस सत्पुरुष के पीछे वो प्रकाश पुंज था। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, मैंने जो आग्रह जिन वंदन के बारे में आपसे किए हैं, आप अपने पीछे के उस प्रकाश पुंज को खत्म नहीं करें, यहाँ से उठकर जाएं। शमशानी वैराग्य आप लोगों में नहीं आएगा, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। एक बार जय घोष के साथ हम सब लोग अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे। बोले भारत माता की, भारत की जय श्री राम, जय भारत। Thank you so much, sir, for your valuable words. You really motivated us. Thank you so much. And they also give attention to all our development of kids by healthy eating habits, Avisha, and physical exercise like yoga and all that. School Yovika. transport and research. Ayansh, Hello. parent, parents, please be seated. All the kids are going to depart after the function gets over.
सीखा है। तो खाना खाना है मेरा बेटा यहाँ से सीखा स्कूल से। एक बार क्लैपिंग करें प्लीज। सबसे पहले बोलता है जय श्री राम। आवाज नहीं आती यार, ये तो मजे नहीं आते ऐसे यार। जब मैं अगर आ गया यहाँ पर तो एक बार आने आवाज थी जय श्री राम। हाँ अब आई ना आवाज, तो आई ना यार, ऐसा है क्योंकि ये स्कूल ऐसा है। जब मेरा बेटा गया था उसने खाना खाना सीख लिया और इतना फर्स्ट रैंक पे चल रहा बीवी। और जब जब इनके प्रोग्राम होते हैं और वो फर्स्ट पे आता है और जो इतने फंक्शन ये कर रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। और इस स्कूल की वजह से और इसके स्कूल का नाम बहुत अच्छा हो रहा है और होना चाहिए। आज इतनी पब्लिक यहाँ, वो जो बाहर बैठी है बाहर, जो लो जो आप मेरी बात सुन रहे हो, जो खा रहे हो पी रहे हो, एक बोलो जय श्री राम। हाँ तो ये हुई ना बात। तो बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत चीज़ चढ़ी यहाँ की और बहुत अच्छा सब अच्छे से, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस स्कूल के लिए। बस ये बोल जाता हूँ कि एक बार ताली बजाओ स्कूल के लिए। महफूज रखना। मेरा बेटा आने वाला डांस करने के लिए 2nd क्लास भौमिक श्रीवास्तव, उसके लिए एक बार, ठीक है ना। चिरागों को हाथों में महफूज ना, कहीं दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम बे मुसाफिर हम बे, किसी खुलकर मुलाकात होगी। एक बार क्लैपिंग जोर, वो जय श्री राम भैया। एक बार भजन जय श्री राम का एक बार। ओके ओके कोई बात नहीं, थैंक यू एवरीबॉडी।
बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक पालचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता वन बसिया। रूप धरि सिंह दिखावा रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। विदाया
the green cover round the globe. To ensure this, our school has given us a bright opportunity in the way of tree plantation. Planting trees holds a significant place in creating a sustainable and thriving environment in educational settings. By emphasizing tree plantation in school, we nurture a sense of education, environmental responsibility in students, fostering their understanding and appreciation for nature's importance. Every student from our institution has marked their presence with their class teachers and has planted numerous number of trees in and around the campus. Thank you. 2. Huzaif. Line number 2. Karmishtha, Naman, Yug, Arjun, Ridvi, Arsh, Tejas, Siddham, Pahel, Shubheta, Divyanshi, Nimish. मरना यहाँ इन बाहों को इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते दिल का भंवर करे करे पुकार जब प्यार किसी से होता है जिया जिया कुछ बोल दो अब दर्द सा दिल में होता है ओ तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा टूटा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही हाय झूठा ही सही हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हसीना जुल्फों वाली जाने जहां चाहे मुझको जंगली कह दे सारा जहां हम महफिल पे याहू दिल करे महफिल पे याहू दिल करे बदन पे सितारे लपेटे हुए हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते
गम नहीं है तुझको ये बताना है, ये वादा रहा। ओ मेरी चांदनी, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है